industrial sector, demographic conditions that we have already completed. So now, how was the occupational structure? How was the occupational structure during British rule? Occupation मतलब आप लोग कहाँ पे एंगेज हो, कौन सा काम कर रहे हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है. सो जब ब्रिटिशर्स थे तब मेन सारे मोर देन 75% people were engaged with agriculture sector. So predominance sector मतलब प्राइमरी सेक्टर कौन सा था? द मेन सोर्स ऑफ लिविंग, मेन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मेन ऑक्यूपेशन लोगों का क्या था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज प्रीडोमिनेंट सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर था फॉर द मेन सोर्स ऑफ लिविंग, मतलब उनका सबका मेन ऑक्यूपेशन क्या था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? एग्रीकल्चर सेक्टर. सेकेंड, रीजनल वेरिएशन, मतलब रीजन वाइज ये ऑक्यूपेशन था वो अलग अलग था. जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था. गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा चल रही थी. जैसे तमिलनाडु है, राजस्थान है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा चल रहा था. द थिंग इज सारे रीजन में क्या मिलाएगी आपको? ऑक्यूपेशन की वैरायटी, मतलब सब जगह पे बैलेंस्ड ऑक्यूपेशन नहीं था. हर रीजन में आपको वेरियस ऑक्यूपेशन मिल जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन डिफरेंट रीजन. सो दैट इज व्हाट रीजनल वेरिएशन. क्लियर? पहला प्रीडोमिनेंट सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड दूसरा रीजनल वेरिएशन. रीजन वाइज आपको ऑक्यूपेशंस अलग अलग मिलेंगे, तो रीजनल वेरिएशन. क्लियर? नेक्स्ट है, हाउ वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? हाउ वाज दैट? सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, जैसे रोड इन्वेंट किए उन्होंने, रेलवे इन्वेंट किया, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट किया. दे हैव इन्वेंटेड कम्युनिकेशन, बट फॉर व्हाट पर्पस दे हैव इन्वेंटेड, राइट? सो फर्स्ट दे हैव इन्वेंटेड रोड, but for what purpose they have invented road? So there are two main basic reasons जिनकी वजह से उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? रोड. तो फर्स्ट वन इज मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी, शिफ्टिंग आर्मी फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड ब्रिटेन टू इंडिया. आर्मी को शिफ्ट करने के लिए दे हैव इन्वेंटेड रोड. सेकेंड, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे हैव इन्वेंटेड रोड. बट स्टिल देयर आर सो मेनी एरिया जहाँ पे रोड उन्होंने अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं ड्यू टू लैक ऑफ फंड. हमारा पैसा उन्होंने एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया ही नहीं था, तो फंड नहीं था, उनके चलते उन्होंने सिर्फ जो एरिया में उनको रिक्वायरमेंट थी वही एरिया में उन्होंने क्या किया? रोड इन्वेंट किए. दो मेन पर्पस है फॉर इन्वेंशन ऑफ रोड, दैट मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी, एंड सेकेंड वन ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. सेकेंड इन्वेंशन उन्होंने किया था रेलवे. कब किया था? 1850. They have formed railway during this 1850. But रेलवे का फर्स्ट ब्रिज कब बना था? 1854 बिटवीन बॉम्बे टू थाने. पहला ब्रिज उन्होंने रेलवे का बनाया था 1854 में बॉम्बे टू थाने. पर इन्वेंट कब किया था? 1850. Getting my point? For what purpose they have invented railway? कमर्शलाइजेशन मतलब उनको इंडिया का पूरा मार्केट कवर करना था, हर जगह से रॉ मटेरियल लेना था और फिनिश गुड बेचना था. गेटिंग माई पॉइंट? सो पूरा मेन कमर्शलाइजेशन, वो अपना इंडियन मार्केट कवर करना चाहते थे. इंडिया में वो फिनिश गुड्स हर एक जगह पे सेल करना चाहते थे और प्राइमरी गुड्स खरीदना चाहते थे. सो कमर्शलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड रेलवे फैसिलिटी टू द इंडिया, राइट? बट दैट वर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज फॉर द ब्रिटिशर्स ओनली, right? The Indian people were not allowed to use that railway facility from the Britishers. Getting my point? And then third contribution they have done during colonial period, water and air transport. They have invented coast canal. They have constructed coast canal. Fine. But that project was failed.
they have like lot of investment on this coast canal, but ये project जो था वो क्या हो गया, fail. So water and air transportation जो था वो उनका जो project था इतना successfully run नहीं किया, just because उनका जो coast canal project था वो क्या हो गया था, fail हो गया था. And fourth, they have contributed towards the Indian economy, which is communication. Communication मतलब post telegraph facility they have started just for maintain law and order. उनके लॉ एंड ऑर्डर्स, उनके सीक्रेट्स, उनके ट्रांजेक्शन्स को सेव करने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस कम्युनिकेशन फैसिलिटी. क्लियर? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर. फाइन. सो दीज आर दी रीजन जिनकी वजह से उन्होंने सारा कंट्रीब्यूशन दिया. फर्स्ट कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, रोड कंस्ट्रक्ट किए, पर क्यों किया? मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी. एंड सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल. सेकेंड, उन्होंने रेलवे कंट्रीब्यूट किया, रेलवे इन्वेंट किया 1950 में, बट फॉर व्हाट? टू प्रमोट द कमर्शलाइजेशन, टू डू द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, टू गेन द प्रॉफिट फ्रॉम द इंडिया. थर्ड, इन्वेंट किया उन्होंने कोस्ट कैनाल, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बट वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, उनका फेल हो गया. फोर्थ कंट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशंस, telegraph facility they have started. For what purpose? To maintain the law and order. So these major contributions of Britishers towards the Indian economy. So that was the infrastructure during the British rule. Thank you.